Hello bachcho, let's read the question. The question says Himgiri developed by hybridization and selection for disease resistance against rust pathogens is a variety of A. chili, B. maize, C. sugarcane, D. wheat. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमने हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन से एक वेराइटी को डेवलप किया था हिमगिरी, और ये जो हिमगिरी वेराइटी थी ये डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी थी अगेंस्ट रस्ट पैथोजेंस। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये जो हिमगिरी वेराइटी है ये कौन से क्रॉप प्लांट की है। हमें चार ऑप्शंस दिए, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ताकि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिल सके। क्या होता है ये? पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज to have desired characters। अब प्लांट ब्रीडिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जिनमें से एक एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाय प्लांट ब्रीडिंग। हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग, और सेकंड मेथड को हम बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब जो फर्स्ट मेथड है यानी कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या होता है? सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। इसमें होता है सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। तो अब कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से हमने क्या किया? डेवलप किया डिजीज रेजिस्टेंस को बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स में, जैसे कि वीट, चिली, ब्रासिका, एक्सेट्रा। इनमें से जो वीट है, वीट की हमने एक डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप की। इस डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी का नाम क्या रखा हमने? हिमगिरी। हिमगिरी। और ये जो हिमगिरी वैरायटी है ये कौन से डिजीज को रेजिस्टेंट है? ये रेजिस्टेंट है टू लीफ एंड स्टाइप रस्ट। रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो हिमगिरी है वो कौन से क्रॉप प्लांट की एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, यानी कि वीट। तो हम इसे लिख लेंगे। वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से इज चिली, तो हिमगिरी चिली की वैरायटी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी से इज मेज, तो मेज की वैरायटी नहीं है हिमगिरी, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी से शुगर केन, तो शुगर केन की वैरायटी नहीं है हिमगिरी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि वीट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।